सॉरी। मैं ये सब प्लान था, आई नो, बट मैंने इतना रूडली बिहेव किया। आई कांट टेल यू, मुझे बहुत बुरा लगा। आई एम वेरी सॉरी। उल्टा पता है, मुझे इतना खराब लग रहा था कि तुम जो इतनी अच्छी लड़की है, सब तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें ताने मार रहे थे, तुम्हें तो पत्थर बनना पड़ा है मेरे लिए। आई एम सॉरी फॉर दैट। सॉरी एवरीबॉडी। पेरी अम्मा, आई एम सो सॉरी। मैंने बहुत बुरा किया। सॉरी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, नहीं तो आपको पता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। मुझे सबसे ज्यादा इस बात का बुरा लग रहा है। आई एम सो सॉरी पेरी अम्मा, आई एम वेरी सॉरी। रियली सॉरी। हमें नहीं पता था ये सब। हमने कितना गलत सोचा आपके लिए, कितना गलत बोला। सॉरी। अरे ओके। ओह मेरा बच्चा। सो आप दोनों, कैसा लगा मेरा नाटक? तुम्हें क्या लगा कि तुम एक्चुअली हम दोनों बहनों के बीच में आ सकती हो? सीरियसली, इतना आसान नहीं है हम दोनों के बीच में आना। पता है, जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि तुम हम दोनों को अलग कर सकती हो, वहीं पे, बस वहीं पे तुमने गलती कर दी सिमी। पेरी अम्मा ने ना एक ही हाथ से हम दोनों को खाना खिलाया। तुम्हें क्या पता है सिमी कि बहनों के बीच का प्यार क्या होता है? अरे ये सब एक प्लानिंग थी। ये लड़ाई झगड़ा, ऑल दिस नॉनसेंस, ओ गॉड बाबा। Just shut up! तुझे शर्म आती है? तुझ पर भरोसा किया था हमने, तूने हमसे झूठ बोला। तुझे मैं छोड़ने वाली नहीं। बस कोशिश भी मत करना मेरी बीवी पे हाथ उठाने के लिए। और वैसे भी आप तो बहुत सोच में डूब गए होंगे ना कि ये सब कैसे हुआ। बताओ। ईशुआ का कोर्ट आई थी हमारे डिवोर्स केस की हियरिंग के टाइम पे, जब उन्होंने मेरे खिलाफ गवाही दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूजा को मैंने यहाँ बुलाया है। प्लीज एक बार उसकी बात सुन लो। पूजा प्लीज, जो भी सच है बोल दो ना। मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि बैंकॉक में रोमी और मेरे बीच में कुछ नहीं हुआ था। मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी प्यार नहीं मिला। ऐसा कोई नहीं मिला था जिसे मैं अपना कहूँ। उस दिन बैंकॉक में भी मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी। तभी मैंने रोमी को देखा लॉन्ज में, और जब मैंने रोमी को देखा मुझे लगा मुझे उससे बात करनी चाहिए। इसलिए मैं उसके पास गई। हम दोनों बात करने लगे। हमने साथ में ड्रिंक की, और फिर उसके बाद रोमी ने इतनी शराब पी थी कि वो सेंसेस में ही नहीं था। मैंने उसका फ़ायदा उठाया। मैं उससे होटल रूम ले गई, और वहाँ जाते ही रोमी जस्ट पास्ड आउट। और अगली सुबह जब वो उठा तो मैंने उसे झूठ कहा कि हमारे बीच कुछ ऐसे हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगी? तुम मुझे बिलीव करना चाहती हो या नहीं, दैट्स ऑल योर कॉल। लेकिन मेरे दिल में एक बोझ है जो मैं बताना चाहती हूँ, और सच्चाई यही है। दिस इज़ द ट्रुथ। मैं रोमी के साथ रिश्ता बनाना चाहती थी, और मैं ये भी चाहती थी कि तुम दोनों का रिश्ता टूट जाए। इसलिए मैंने उसे ब्लैकमेल किया कि वो मुझसे रिश्ता बनाए रखे, वरना बैंकॉक वाली बात मैं सबको बता दूंगी, जबकि हमारे बीच में कोई रिश्ता था ही नहीं। एंड मिहिका, उस दिन बैंकॉक में नशे की हालत में भी वो
वो सिर्फ तुम्हारा नाम ले रहा था। मैं तंग आ गई थी इस जबरदस्ती वाले रिश्ते से, तो मैंने उसे डम कर दिया, क्योंकि मैं समझ गई मीका, जैसा वो तुमसे प्यार करता है मुझसे वो करेगा ही नहीं। मीका, तुम बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ी हुई थी कोर्ट में, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। मीका, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता किसी के भी कारण टूटे। मुझे मालूम है कि तुम दोनों ने एक दूसरे से कितना प्यार किया है। एंड पूजा, थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं मालूम है, तुमने बहुत बड़ा काम किया है ये कन्फेशन करके। किसी के रिश्ते को बचाने की एक कोशिश की है तुमने। थैंक यू। मैं नहीं भूलूंगी तुम्हारे इस एहसान को। बाय मीका, सॉरी। रोमी, मीका, रोमी ने जो किया उसने वो छुपाने के लिए किया जो कि उसने किया ही नहीं था। उसकी कहीं कोई गलती नहीं थी, वो बस एक जाल में फंसता चला गया है। मुझे सच में लगता है कि रोमी को तुम्हें सेकंड चांस देना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करता है ये चांस। क्योंकि मीकू, तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है, तभी तो वो इतनी कोशिश कर रहा है कि तुम उसकी बात मान जाओ, तुम डिवोर्स ना दो। अगर वो इतना सॉरी नहीं फील कर रहा होता, सच में मैं उसके साथ नहीं खड़ी होती। मीका, कोई भी रिश्ता ना प्यार पे, भरोसे पे टिकता है। बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे पर भरोसा करें। तो मेरे और रमन के रिश्ते को ही देखो ना, उनको तो याद भी नहीं है कि मैं उनकी बीवी हूं, पर मुझे तो याद है। और मैं हर कोशिश करूंगी कि मैं उनके साथ रहूं, हमारा प्यार खत्म ना हो। लोग हैं बीच में, जैसे परम और सिम्मी, जो कि हमारे रिश्ते को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। वैसे ही हमारा रोमी, ये भी पीछे नहीं हट रहा, क्योंकि मीका वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और इस वक्त ये जरूरी है कि तुम अपने रिश्ते को एक सेकंड चांस दो, एक मौका और दो, वरना एक अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। पता है, एक अच्छा रिश्ता बहुत सालों की मेहनत से बनता है। तुम्हारे पास ऑलरेडी वो है। मीका, मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ, एक आइडियल पति नहीं हूँ, बट बड़ा ईश्वर, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। मीका, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुमसे अलग होना नहीं। प्लीज मीका, आई एम रियली सॉरी। रोमी, मैं हम दोनों के रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ। थैंक यू मीका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाभी। थैंक यू। ये तुमने सबसे अच्छा डिसीजन लिया है अपनी जिंदगी का। थैंक यू सो मच। आप खुद इतनी परेशानियों में हो और तब भी आप मेरे और रोमी के बारे में सोच रही हैं। मैं इतना हेल्पलेस फील कर रही हूँ इस वक्त। अगर मेरे हाथ में होता ना आका, आई रियली वांट टू हेल्प यू। मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ आका आपके लिए। तुम हेल्प करना चाहती हो मेरी? ऑफ कोर्स आका, अब बताइए तो सही। हम दोनों आपकी मदद करेंगे, आप एक बार बोलिए तो सही। मीकू, मुझे बोलते हुए भी अजीब लग रहा है। तुम रमन से शादी करोगी? हाँ? भाभी, ये सब क्या बोल रहे हो आप? हाँ? एक मिनट सुनो। तुम लोग को पता है कि मेरी सिचुएशन क्या है। मैं हर तरह की कोशिश कर चुकी हूँ कि रमन को याद आए कि मैं उनकी बीवी हूँ। उन्हें याद नहीं आ रहा। तुम्हें भी मालूम है कि सिम्मी उन्हें कोई पिल्स दे रही है,
और जब तक सिम्मी वो करती रहेगी, हम रमन की हेल्प नहीं कर पाएंगे। रमन की जिंदगी खतरे में है, इसलिए मेरे लिए जरूरी है कि मैं उस घर में वापस आऊं। आखिर रमन की बीवी हूं मैं, उन्हें याद नहीं है कि मैं उनकी बीवी हूं, तो क्यों ना दोबारा उनकी बीवी बनकर मैं आ जाऊं वापस। मैं चाहती हूँ कि मैं रमन से दोबारा शादी करूं, तभी हमारा रिश्ता उनके याददाश्त के अधीन नहीं होगा। और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहती हूँ रमन से असल में तुम शादी करो, पर मंडप पर मैं बैठूंगी। आई नो बहुत कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है, लेकिन मुझे एक यही रास्ता नजर आ रहा है। मेरा उस घर में रमन के पास होना बहुत जरूरी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? एक्चुअली मीका ब्रिलियंट आइडिया है यार। लेकिन सिम्मी, आप सिम्मी को तो जानती हैं ना, उसका क्या करेंगे? वो हर वक्त जीजू से चिपकी रहती है, उनकी हर हरकत के ऊपर सिम्मी की नजर होती है। वो मुझे ऐसा करने क्यों देगी? वो तुम्हें ये सब करने देगी क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं खड़ी होगी। तुम मेरे खिलाफ रहोगी, जैसे तुम अभी मेरे खिलाफ थी। अभी सबको लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम मुझसे नाराज हो। बस इसी को बढ़ाना है, लोगों को यकीन दिलाना है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम दोनों के बीच में सुलह हो गई है। तुम्हें सिम्मी को यकीन दिलाना होगा कि तुम पूरी तरह से मेरे खिलाफ हो। फिर जो भी करना पड़े उसके लिए, अगर मुझसे लड़ना पड़े तो लड़ो, मुझे तकलीफ देनी पड़े दो। तुम दिखाओ सिम्मी को कि तुम मेरे खिलाफ हो पूरी तरह से। उसका भरोसा जीत लो, तुम उसको यकीन दिलाओ कि रमन से मुझे दूर रखने का एक ही तरीका है कि उनकी दूसरी शादी हो जाए। और उनसे दूसरी शादी करने के लिए तुमसे बेहतर कौन होगा, क्योंकि उस समय तक तुम अकेली सिम्मी की सबसे बड़ी हितैषी होगी। तुम मंडप तक जाओगी, लेकिन हम ऐसा कुछ करेंगे कि आखिरी में दुल्हन बदल जाए। अक्का, ये सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन होता नहीं है आसान। मैं समझ रही हूँ ये सब आसान नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ और भी तो नहीं है। और मीका, हमें प्लीज ये बात याद रखनी होगी, किसी की जिंदगी का सवाल है ये। रमन की जिंदगी खतरे में है। फिर हमें जो करना पड़े, अगर तुम लोग के पास कोई बेहतर आइडिया है प्लीज दो। मीका, आई थिंक हम ये कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ करने को यार। लेट्स डू दिस यार फॉर भाभी। लेकिन जीजू से ये शादी करने के लिए पहले डिवोर्स पेपर्स पे साइन करवाने होंगे ना उनके। वो कैसे हो पाएगा? तो वो तो सिम्मी परम खुद ही करवाएंगे ना। एक बार वो ठान लें कि रमन की दूसरी शादी करवानी है, फिर तो साम दाम दंड भेद वो मुझसे डिवोर्स पेपर पर साइन करवाएंगे ही करवाएंगे। मैं पहले आना का नहीं करूंगी, रमन के साथ खड़े होने का मैं दिखावा करूंगी, फिर मैं धीरे से साइन कर दूंगी। मैं मान लूंगी उन लोगों की बात। बस तुम लोग को एक फेक डिवोर्स सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और ये बात ना किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए। हमारे घर के बच्चे, अम्मा अप्पा, कोई भी फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स या ऑफिस में, किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। सिम्मी परम हमसे 2 कदम आगे, हमें उनसे अब 10 कदम आगे रहना है। भाभी, हम आपकी मदद करेंगे, करेंगे ना मीका? यस अक्का। आई लव यू बोथ सो मच, थैंक यू। और फिर हमने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने जानबूझकर तुम्हें कहा कि मुझे सिंदूर वाली रस्म नहीं, ताली वाली रस्म करनी है, क्योंकि घूंघट के अंदर तो मेरी अक्का थी। और फिर रमन जीजू ने उन्हें ताली पहना दी। अरे तुम कितनी बेवकूफ हो यार, थोड़ा ध्यान देती ना तो ये ताली जो अक्का ने पहनी है, ये रमन जीजू ने ही उन्हें पहनाई थी पहले। इन्हीं की ताली है। थैंक गॉड अक्का उस बॉक्स में से टाइम से बाहर निकल के मेरे रूम में आ गई। मीका, अक्का, मीका,
घबरा गई थी, वहाँ मुहूर्त का समय निकलने वाला है। सॉरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आ गई हूँ ना, बहुत मुश्किलों से आई हूँ मैं। कपड़े बदल ले प्लीज, इससे पहले कि सिम्मी को कुछ पता लगे। चलिए। कितने प्रिटी लग रहे हो आप। आपको किसी की नजर न लगे। भगवान आपकी और जीजू की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे अक्का। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे थैंक्स कहूँ। जो कुछ तुमने सहा है, मैंने देखा है, कितनी इंसल्ट हुई है तुम्हारी, कितना भला बुरा कहा है सबने, यहाँ तक कि अम्मा अप्पा जीजू सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। और उस दिन तो तुम्हारी जान भी उस आग में जा सकती थी। अमेजिंग। क्या प्लान था? ओह गॉड, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा तुम्हारी शादी रमन के साथ हो गई है। एंड सिम्मी, तुम ना ये प्लानिंग प्लॉटिंग करना छोड़ ही दो। ये जो वैम्प का स्टाइल है ना, तुम पर सूट नहीं करता। उसके लिए एक शार्प माइंड की जरूरत है, लेकिन तुम्हारे पास तो दिमाग है ही नहीं। Just shut up. You shut up. ये तो इशिता की अच्छाई है कि तुम अब भी यहाँ खड़ी हो। मेरा बस चलता ना, तुम्हें धक्के मार के भला हाउस से बाहर निकाल देती। Actually, it's not too late. तुम होती कौन हो? हाँ? कर चुकी हूं ना कि मुझसे दूर रहना। समझ नहीं आता तुम्हें? शायद तुम जानते नहीं कि मैं नागिन हूं। मेरे पूंछ पे पैर रखा ना तो डस लूंगी। मतलब इसकी औकात नहीं है कि तुम्हारा सामना भी कर सके। सिम्मी, मुझे यकीन नहीं होता कि मम्मी जी पापा जी का एक बच्चा ऐसा है जो अपने परिवार को इतनी तकलीफ पहुंचाना चाहता है। तुम्हें मुझसे नफरत है, पर तुम अपने भाई से बदला लेने पे तुली हुई हो। क्या बीतेगी मम्मी जी पापा जी पे जब उन्हें पता लगेगा कि जो उन्हें लगता है कि ये लड़की सिम्मी ये अपने दुख दर्द को भुला के पूरे परिवार का ख्याल रख रही है, असल में इतनी गिरी हुई है। तुम्हें कितना मजबूर कर दिया है मुझे। कभी शन्नो बन के, कभी घूंघट की आड़ में मुझे इस घर में आना पड़ता है बार बार, ताकि अपने पति को, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकूं तुमसे। हारी हूं मैं कई बार। तुम्हें मेरी हार पर मैंने हंसते हुए देखा है, पर मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि हम तुम्हारे लिए उससे बड़ी हार का प्लान कर रहे थे। सिमी, याद 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, कई सालों पहले इसी दिन के आसपास रमन और ऋषिता की शादी हुई थी। फिर से इसी समय हो गई। ये है मोहब्बतें। हम हमेशा तुमसे 2 कदम आगे थे और आगे भी रहेंगे, चाहे तुम जितनी तकलीफें दे लो हमें। वैसे सिमी, तुम्हें बेवकूफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल तो था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। जिस दिन मैंने तुम्हारा भरोसा जीत लिया था ना, बस आधी जंग तो हम उसी दिन जीत चुके थे। और फिर देखो, अब अक्का जीजू से शादी करके घर में वापस आ जाएंगी।
लेकिन मीका, एंगेजमेंट क्या? अरे कुछ एंगेजमेंट नहीं हुई है। नहीं? नो। सो जिस दिन एंगेजमेंट की सेरेमनी होनी थी ना, उस दिन मैंने जीजू के आगे अपनी रिंग फिंगर की ही नहीं। तो ना मैंने उन्हें रिंग फिंगर पे रिंग पहनाने दी और ना ही मैंने उन्हें पहनाई। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में कर दिया मैंने, किसी को पता ही नहीं चला। पर हमने आप लोगों को कितनी तकलीफ दे दी ना। पता है, मुझे इतना खराब लगता था कि आप लोग इतनी तकलीफ में होते थे मुझे देख के। माँ पापा जीजू, आप लोग मेरी तकलीफ को लेके तकलीफ में थे और मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती थी कि ये सब कुछ। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था माँ के। कितना परेशान हो रहा था कि ईशिमा शादी मत होने दो। सो सॉरी। हम बहुत लकी है कि हमें इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इतनी अंडरस्टैंडिंग फैमिली। वी आर लकी। हटो तुम लोग, समझ नहीं आता है, तुम्हारी कोई नहीं लगती। दूर हटो, तुम लोग को समझ नहीं आती कि हटो मेरे बच्चों से। मैं अपने घर से दूर थी कि तुम उन पर अत्याचार कर पा रही थी। अब मैं वापस आ गई हूँ। सिमी, मेरे बच्चे मेरे साथ है, जल्दी मेरे पति भी मेरे साथ होंगे, याद रखना इस बात को। बहुत खुश हो रही है ना तू? हाँ? तो खुश हो ले। तुझे लग रहा है तू जीत गई है? अरे चुटुर पुटुर बच्चों को जीतने से कुछ नहीं होता। भाई का क्या करेगी? ओए मेरे कंट्रोल में, उनको कैसे जीतेगी? जब वो मानेंगे ही नहीं कि तू उनकी बीवी है, तो काहे का रिश्ता और काहे की शादी? मेरा चैलेंज है तुझे, भाई को जीत कर दिखाओ, तब मानूंगा। चैलेंज खेलने का शौक है ना तुम्हें? चैलेंज एक्सेप्ट। मेरे पति रमन खुद मुझे अपनाए। वो खुद कहेंगे कि उनकी बीवी हूं। तुम देख लेना ये बात से। अब तुम्हें जो करना तुम फिलहाल यहाँ से देखता हूँ। चलो मुझे हम सब आपके साथ तो हैं, पर दादू दादी बहुत गुस्सा होके गए ना। रूही, आधी जंग तो हमने जीत ली है। मेरा आधा परिवार मेरे साथ खड़ा है, और रहा सवाल बाकी के परिवार का, अब मैं इस घर में आ जाऊंगी तो बस उन्हें भी जीत लूंगी। लेकिन इशिता, मैं तुमसे बहुत अपसेट हूँ। मतलब तुम्हें मुझ पर भी भरोसा नहीं? कुछ नहीं बताया तुमने मुझे। एटलीस्ट शेयर तो करना चाहिए था। डोंट यू ट्रस्ट मी? ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू शगुन। तुम, मम्मा, अप्पा, जीजू, आप लोग मेरे अपने ही तो हो। बात यहाँ ट्रस्ट की नहीं है। मैं आप लोगों को रिस्क में नहीं डालना चाहती थी। हमने देखा है ना, इससे पहले जो भी मेरे साथ इन्वॉल्व हुआ है, सिमी और परम ने उन्हें हार्म किया है। मैं नहीं चाहती थी कि दोबारा किसी को कोई तकलीफ हो, और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि सिमी परम को कोई भनक लगे कि हमारा इतना बड़ा प्लान चल रहा है। इसलिए ये प्लान मैंने सिर्फ हम 3 लोगों तक सीमित रखा। सॉरी फॉर दैट। आई अंडरस्टैंड। लेकिन इशिता, तुम्हारी असली जंग अब शुरू होने वाली है। तुम्हें बल्ला हाउस वापस जाना है, उस रावण कुमार का दिल जीतना है। इट्स नॉट गोना बी इजी। अब कम से कम उस घर में जा तो पाऊंगी, ऑफिशियली लीगली रमन की वाइफ बनके। फिर जीत लूंगी दिल, मुझे ऐसा लगता है। इशू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे लगता है तुम्हें अभी के अभी भल्ला हाउस जाना चाहिए।
इस सिमी और परम वहीं पर गए हैं। इससे पहले वो लोग वहां जाकर कोई नया ड्रामा क्रिएट करें और रमन के दिमाग में कचरा भरें, तुम एंटीवायरस बनकर सब कुछ क्लीन कर देना यार। एंड याद रखना कि अब हम सब तुम्हारे साथ हैं, तो कुछ भी छुपाना मत हमसे। यू गेट इट? हाँ ईशु, अब किसी चीज की भी जरूरत हो तो बी ऑलवेज देयर फॉर यू। तो तुम ये बात जानती हो। आई नो मनी। थैंक यू, थैंक यू। मैं जाती हूँ। जाओ जाओ, तुम्हारा पति तुम्हारा वेट कर रहा है। चले? शिमा, हम सब बच्चे मिलके आपका स्वागत करना चाहते हैं। ये ठीक रहेगा। एक मिनट रुकना, इधर। हाँ, आप यहीं रुको। रुक जा, उठे रुक जा, एक कदम नहीं आगे बढ़ाना। की हो रहा है भाई? की बकवासबाजी है? और फिट्टे मुंह तेरा, तू क्यों इधर आई है? रमन ने साफ साफ बोल दिया है कि ये शादी धोखे से हुई है। वो नहीं मानता इस शादी को, नहीं मानता तेनू वो अपनी पत्नी। चल दफा इधर से, तू इस घर में नहीं आ सकती। उनके नहीं मानने से क्या होता है? मैं उनकी बीवी थी, पहले थी, और अब दोबारा लीगली उनकी बीवी बनकर वापस आई हूँ। गृह प्रवेश तो जरूर होगा मम्मी जी, ये तो मेरा हक है। आप मुझे यहाँ से नहीं भेज सकती। ओए, की बकवास कर रही है? बस दादी, आप ईशिमा को इस घर में आने से नहीं रोक सकती, ये उनका घर है। और अगर फिर भी आपने ऐसा किया ना, तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं पुलिस को बुलाने की। माँ, आने दो से अंदर, क्योंकि अगर घर में आ भी गई ना, तो मैं इसे अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा। और अभी छोड़ो इन ड्रामेबाजों का चक्कर, जाके सो जाओ। सुन लिया तूने बेशरम, उठते दफा हो जा। कोई बात नहीं, वो तो मेरे रावण कुमार है, उन्हें तो मैं हैंडल कर लूंगी। और जहां तक आपका सवाल है मम्मी जी, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ मैं, और पापा जी की भी। तो जैसा कि हमने कहा, उनके कन्यादान का सम्मान तो हम करेंगे ही करेंगे। गृह प्रवेश तो जरूर होगा मम्मी जी। नई बहू हूँ, स्वागत कीजिए। बड़ी बेगैरत है तू। कर ले अपना शौक पूरा, कर ले नाटक। पत्नी नहीं बन सकती, फिर भी इस घर की बहू नहीं मानूंगी मैं तेनू। बड़ी आई, कर ले अपने शौक पूरे। चलिए चलिए, हमारी बहू गृह प्रवेश कीजिए। रुक जा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है ना? अब मैं छोड़ने वाली नहीं।
अरे बुआ ध्यान से। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इसका गृह प्रवेश करवा रहे हो? शर्म आनी चाहिए। अब देख मैं रमन भाई को जाके ना तुम सबकी शिकायत लगाऊंगी। और तू है ना, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं सर फोड़ दिया तुम लोग। कुछ लगा दूं बुआ? हाँ, ज्यादा जोर से तो नहीं। अरे जाके डॉक्टर बुलाओ। मेरा सर फोड़ दिया। मैं देख रहा तुम लोगों को ना, पछताओगे तुम लोग। पहले शिकायत लगा लो। चलो इसमें 1 मिनट, एक रस्म बाकी है, थोड़ा रुकना। माता रानी, प्लीज मुझे शक्ति दीजिए। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं मेरे रावण कुमार की याददाश्त वापस ला सकूं। मैं इन सब के लिए लड़ सकूं। अक्का, आप ठीक हो ना? जीजू बहुत गुस्से में है। आर यू श्योर आप मैनेज कर लोगे? इतनी दूर तक इतनी मेहनत करके आए हैं हम मीका। अब कुछ भी हम पीछे नहीं हट सकते हम। आदि वो लाई तो जो मैंने मंगवाया। तुमसे कहा ना तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, दफा हो जाओ यहाँ से प्लीज। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलोगे तो मैं चली जाऊंगी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ रमन। ये नॉट इंटरेस्टेड, दफा हो जाओ ना यहाँ से। ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है रमन। हमारी पहले भी शादी हो चुकी है। हमारे 3 बच्चे हैं रमन। रमन प्लीज मेरा यकीन मानिए, मेरे पास तस्वीरें हैं। रमन हमारी वेडिंग एल्बम, आप इसे देखेंगे ना तो आपको यकीन हो जाएगा मैं क्या कह रही हूँ।
जल्दी। क्या हो गया, कैसे हो गया? इनका मुंह इस तरफ करो टर्न प्लीज, मुंह इस तरफ करो टर्न, पूरी बॉडी का टर्न करो। क्या हो गया? क्या हो गया शिवा? अचानक बात कर रही थी और अचानक इनकी हालत हो गई। रमन क्यों गया? रमन और तू ते हार्ट इधर से मनहूस ना हुए थे। हाय भला जी, देखो मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई। ये मनहूस जब भी आती है ना मेरे रमन की ऐसी हालत हो जाती है। क्यों है पुत्र? डॉक्टर सीटी को फोन करना, मेरे मोबाइल पे उसमें नंबर है, उनको मालूम है रमन का केस, उन्हें जल्दी से बुलाओ। जल्दी तौलिया लेके आ। रमन पुत्र, फोन दे। रमन मेरा बच्चा। किसी को कोई फोन नहीं करेगा, कोई भी। और ये सब तेरी वजह से हो रहा है ना? तो क्या खड़ी होकर झूठी तसल्ली दिखा रही है यहाँ पे? भाई की हालत तेरी वजह से हुई है। भाई का डॉक्टर है, वो आके देख लेगा। हो गया तुम्हारा नाटक। अरे रमन को मेरे डॉक्टर ही अटेंड करेंगे। ये सब कुछ जो हो रहा है ना रमन के साथ, ये तुम्हारी फर्जी दवाइयां तुम्हारे फर्जी डॉक्टर के कारण हो रहा है। तो प्लीज बीच में तुम इंटरफेयर मत करो, उन्हें मेरे डॉक्टर अटेंड करेंगे, समझ रही हो तुम? आदि फोन करो जल्दी से। आदि तुझे किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। मेरे डॉक्टर आएंगे, मेरे डॉक्टर। बकवास मत कर, भाई को जो देख रहा है ना डॉक्टर वही आएगा। हो गया तुम्हारा, अभी इंटरफेयर करना नाटक खत्म नहीं होता है कि भाई की हालत देखी सब मालूम हो रहा है। चुप हो गए तुम दोनों। जान लोगे क्या मेरे बच्चे की शर्म नहीं आती? ये कोई टाइम है लड़ने का? अरे कभी तो समझदारी से काम किया करो। डॉक्टर को आने दो, वो देखेगा। रमन। पापा जी, मम्मी जी, आप लोग प्लीज मेरी बात सुनने की और समझने की कोशिश कीजिए। जो हालत हो रही है ना इनकी, ये सिम्मी की दवाइयों के कारण ही हो रही है। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि रमन का ख्याल कैसे रखते हैं आप। बड़ी डॉक्टर नहीं बन, तू ही बैठ के यहाँ पर। बस करो यार। 20 मिनट में डॉक्टर आ रहा है, वो सब आके देख लेगा। बस प्लीज अभी चुप हो जाओ। और उन्होंने कहा है कि मुंह में कुछ नहीं डालना है। हमें टाइम नोट करके डॉक्टर को बताना है कि कितनी देर तक ये दौरे चल रहे हैं। आप लोग प्लीज चुप हो जाओ। पीहू, क्या हुआ बेटा? आजा अंदर आओ। अयो पीहू, आमा तुम रो क्यों रही हो? पापा। हाँ एनाचे? वो पापा को, वो जो पहले आते थे ना, पापा को वो आने लगे वापस से। क्या? पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? पीहू इधर आओ मेरे पास बेटा। पापा को कुछ नहीं होगा, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इशिमा है ना उनके पास, आप रोना बंद करो। मधु, हमें वहाँ चलना चाहिए। जी अप्पा, इशू भी बहुत परेशान होगी। आप लोग जाइए, ये मेरे पास है। जी अम्मा। जी आओ। आप रोना बंद करो, पापा ठीक हो जाएंगे। हाँ देख क्या हालत करती है तूने मेरे बच्चे की। पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। ये सारा कुछ तेरी वजह से हुआ है। और तू इतनी बेशर्म है कि सिम्मी को इल्जाम दे रही है कि उसकी गलती है। सिम्मी उसकी सगी बहन है, वो क्यों ऐसा करेगी? तुझसे ज्यादा फिक्र है उसको। सारा कुछ तेरी वजह से हुआ है। तेरे आने से पहले सब कुछ ठीक था, मनहूस ना हुए थे। जी डॉक्टर। तू जा इधर से, तू चली जा और वापस मुड़ के फिर कभी ना आना मेरे घर में। दफा हो जा मेरी नजरों से, मेरे बच्चे से। चली जा इधर से, दफा हो जा। रुक जाओ संतोषी। यीशु कहीं नहीं जाएगी। ये रमन की वाइफ है, ये इधर ही रहेगी।